दोस्तों, आज की कहानी है माँ बनना क्या जुर्म है। आशा का नाम कई बार बदला गया। आशा जिंदगी के कई बड़े उतार चढ़ाव देखे। झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी आशा ही जान सकती है, जिसने वह जिंदगी बिताई थी। तंग गलियां, बारिश में टपकती छत, बाप मजदूरी करता, माँ का साया था नहीं, मगर लगन थी। आशा को पढ़ने की शौक थी। वह पास के ही एक स्कूल में मिडिल पास कर गई। मिसेज कैलरा से बातचीत करके आशा अंग्रेजी भी ठीक हो चली थी। पास पड़ोस के आवारा निढल्ले लड़के जब फिक्रे कसते तो दिल करता कि वह यहाँ से निकल भागे, मगर वह जाती कहाँ। बाप ही तो एकमात्र सहारा था उसका। आम लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे। अच्छा सा घर, पढ़ा लिखा, अच्छे से कमाता पति, मगर सपने कब पूरे होते हैं उसका पता ना था। उसके लिए मिसेज कैलरा ही सब कुछ थी। वही उसे पढ़ा लिखा भी रही थी। वह कहती थी आगे पढ़ाई कर, नर्सिंग की ट्रेनिंग कराने का जिम्मा भी उन्हीं के सिर जाता है। उसे अच्छे से अस्पताल में नौकरी दिलाने में मिसेज कैलरा का ही योगदान था। वह फूली नहीं समाती थी। सफेद यूनिफॉर्म में वह घर से जब निकलती तो वहीं आवारा लड़के आंखें फाड़कर कहते, मेम साहब हम भी तो बीमार है, एक नज़र इधर भी। पर आशा अनसुना करके आगे बढ़ जाती। पड़ोस का कलुआ भी उम्मीदवारों की लिस्ट में था। अस्पताल में शकील भी था। वह वहाँ फार्मासिस्ट था। वह था बेहद गोरा चिट्टा और उसकी बातों से फूल झड़ते थे। लोगों ने महसूस किया कि फुर्सत में वे दोनों गप्पे मारते थे। आशा की हंसी को लोग शक की नज़रों से देखने लगे थे। सोचते ही कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस बात से मिसेज कैलरा दुखी थी। वह तो अपने भाई के साथ आशा को ब्याहना चाहती थी। इसका और मुस्क की गंध छिपती नहीं है। आखिरकार आशा से वह आयशा शकील बन गई। उन दोनों ने शानदार पार्टी दी थी। यह देख मिसेज कैलरा दिमागी आघात का शिकार हो गई थी। वह कई दिन छुट्टी पर रहीं। आशा यानी आयशा उसने नजरें मिलाने से कतरा रही थी। मिसेज कैलरा का गुस्सा वारिस था। वह तो अपने निकट्टू भाई के लिए एक कमाऊ पत्नी चाहती थी, मगर अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। आयशा वैसे तो हंस बोल रही थी, मगर उसके दिल पर एक बोझ था। शकील ने भांपते हुए कहा, क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, बस थकान है, कहकर उसने बात टाल दी। मिसेज कैलरा सब कुछ भुलाकर अपने काम में बिजी हो गई। आयशा ने उनकी नज़रों से बचने के लिए दूसरे अस्पताल में नौकरी तलाश ली थी। आयशा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। उसका स्वभाव अब भी वैसे ही था। मरीजों को दवा देना, उनका हालचाल पूछना। उसका बचपन का देखा सपना पूरा हो चला था। वह कच्चे मकान और बदबूदार गलियों से निकलकर स्टाफ क्वार्टर में रहने आ गई थी। धीरे धीरे कुशल घरेलू औरत की तरह उसने सारे सुख के साधन जुटा लिए थे। 3 साल में वह दोनों 2 से 4 बन चुके थे। एक बेटा और एक बेटी। कल्पनाओं की उड़ान इंसान को कहां से कहां ले जाती है। इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना ही शकील परदेश चला गया। आयशा ने लाख मना किया, मगर वह नहीं माना। आयशा रोज परदेश में शकील से बातें करती। वह बच्चों का और अपने प्यार का वास्ता देती। बस उसके सपने 4 साल ही चल सके। मिडिल ईस्ट में शायद शकील ने अलग घर बसा लिया था। आयशा के सपने बिखर गए। शुरू में तो शकील के फोन भी आ जाते थे कि अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कभी कभार वैसे भी आते रहे। दिनों के साथ प्यार पर नफरत की छाया पड़ने लगी। बुजदिल बच्चों पर ऐसा ही प्यार उमड़ रहा था
तो देश छोड़कर गया ही क्यों। आयशा समझ गई थी कि शकील अब लौट कर नहीं आएगा। वह नफरत से कहती, सभी मर्द होते ही बेवफा हैं। आयशा अब पछता रही थी। उसे अपने सपने पूरे करने के बजाय मिसेज कैलरा के सपने पूरे करने चाहिए थे। पल भर की भूल जीवन का रोग सच साबित हो गया। शकील भी शायद आयशा से छुटकारा पाना चाहता था और वह भी आसानी से तलाक भी हो गया। उस दिन वह फूट फूट कर रोई थी। बच्चों ने पूछा, मम्मी क्या पापा अब नहीं आएंगे? नहीं, आयशा रोते हुए बोली। क्यों नहीं? बच्चों ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पापा ने नई मम्मी ढूंढ ली है। आशा ने मिसेज कैलरा के भाई से शादी कर ली। उन्हें शांति मिल गई थी, पर मैं खुद कैंसर से पीड़ित थी। अब वह आशा ग्रेस मैसी बन चुकी थी। मिसेज कैलरा की जिंदगी ने आखिरी पड़ाव ले लिया था। वह भी दुनिया सिधार चुकी थी। यह जीवन चक्र रह गया था, मगर उसका बेटा सारिक ग्रेस को स्वीकार न कर सका। सारिक अक्सर घर से बाहर रहने लगा। वह समझदार हो चला था। वह लाख मनाती कि अब तुम्हारे पापा यही है। नहीं, मेरे पापा तो विदेश में हैं। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगा। मुझे पापा का फोन नंबर दो। यह सुनकर आशा हैरान रह जाती। आशा की बेटी समीरा गुमसुम सी रहने लगी थी। ग्रेस भी आशा के पैसों पर ऐश कर रहा था। आज मिसेज कैलरा ना थी जो हालात संभाल लेती। आशा आज कितनी अकेली पड़ गई थी। अस्पताल और घर के अलावा उसने कहीं आना जाना छोड़ दिया था। हंसी उससे कोसों दूर हो चली थी, मगर जिम्मेदारियों से वह खुद को अलग नहीं कर सकी थी। सारिक को आशा ने अच्छी तालीम दिलाई। वह घर छोड़कर जाना चाहता था, सो वह भी चला गया। शराब ने ग्रेस को खोखला कर दिया था। वह दमे का मरीज बन चुका था। सारिक 2 से 4 दिन को घर आता तो नाराज हो जाता। वह कहता, मम्मी कह देता हूँ कि इसे घर से निकालो। यह हरदम खांसता रहता है। सारा पैसा इसकी दवाओं पर खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मम्मी आपने दूसरी शादी क्यों की? और यह सुनकर आशा चुप्पी लगा जाती। वह तो खुद को ही गुनहगार मानती थी, मगर वह जानती थी कि उसने मिसेज कैलरा के चलते ऐसा किया। वह उसकी गॉड मदर थी। आशा अब खुद ईसाई थी, मगर उसने अपने बच्चों को वही धर्म दिया जिसका अनुयायी उनका बाप था। समीरा की शादी भी उसने उसी धर्म में की जिसका अनुयायी उसका बाप था। आशा का घर दीमक का शिकार हो चला था। वह फिर से झुग्गी बस्ती में रहने को पहुंच गई थी। ग्रेस ने उसी झुग्गी बस्ती में दम तोड़ा। बेटे सारिक को उसने ग्रेस के मरने की सूचना दी, मगर वह नहीं आया। आशा अब तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी ढलती उम्र ने उसे भी जर्जर कर दिया था। रात में ना जाने कितनी यादें, ना जाने कितने आघात उसे घेर लेते। वह खुद से ही पूछती, माँ बनना क्या जुर्म है? क्या वही जिंदगी का बोझ ढोने को पैदा होती है? उसे फिल्म काजल का वह डायलॉग याद आ रहा था, जिसमें माँ अपने बेटे का इंतजार करती है। धूप बत्ती जल रही है, गंगा जल मुंह में टपकाया जा रहा है। डूबती सांसों से कहती है, स्त्री और पृथ्वी का जन्म तो बोझ उठाने के लिए ही हुआ है। आशा के सीने पर लगी चोट अब धीरे धीरे नासूर बनकर रिस रही थी। बेटा सारिक आखिरी समय में आया और बेटी समीरा भी आई। माँ को देख बेटा भाव विभोर था। मम्मी आखिरी समय है आपका, अब भी लौट आओ। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मरने के बाद इस शरीर को चाहे आग में जला देना, चाहे मिट्टी के हवाले करना। और वह दुनिया से चली गई।
किसी की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका। अंतिम यात्रा में कुछ लोग ही शामिल थे। अंतिम समय में तो वह कलमा गो यानी मुस्लिम थी। कहाँ ले जाएं इसे? यहीं पास में एक कब्रिस्तान है, वहीं ले चले। और आशा मिट्टी में समा गई। मैं अक्सर उधर से गुजर रहा होता। आवारा लड़के क्रिकेट खेलते नजर आते। वहाँ कुछ ही कब्रें रही होंगी, शायद लावारिस लोगों की होंगी, लेकिन आशा के वारिस भी थे, एक बेटा और एक बेटी। इस नाम के कब्रिस्तान में कोई दिया जलाने वाला ना था। अब चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई थी। लोगों ने अपनी नालियों के पाइप इस कब्रिस्तान में डाल दिए थे। 3 महीने बाद आशा की बेटी समीरा बैंक की पासबुक लिए मेरे पास आई और बोली, मम्मी के 50,000 रुपए बैंक में जमा है, जरा चलकर आप सत्यापन कर दें, हम वारिस हैं ना। और मैं सोच रहा था कि आशा ना जाने कितनी उम्मीदें लिए दुनिया से चली गई। वह जिस गंदी बस्ती में पली बढ़ी, वहीं उसने दम तोड़ा। मेरे दिमाग में कई सवाल उभरे। क्या फर्क पड़ता है अगर आशा किसी ईसाई कब्रिस्तान में दफनाई जाती? क्या फर्क पड़ता है अगर वह ताबूत में सोई होती? शायद उसके नाम का एक पत्थर तो लगा होगा। हाय आशा, मेरी मुंह से निकला और मेरी पलकें भीग गई।